धुआंधार सवाल। इन द फिगर बिलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो लाइन है ना ए बी, ये पूछ रहे हैं। देखो ये 8 के बराबर है 90 के सामने वाली, ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा भाई 60 होगा। अब वेट अ मिनट, ये 90 है और ये 30 है, तो स्ट्रेट लाइन पे भी एंगल 180 होता है, इसका मतलब ये 60 होगा। ये 90 है 60, तो कितना होगा 30। अब देखो मेरी एक ट्रिक हमेशा बड़ी काम की है। 90 के सामने वाली साइड 8, तो 30 के सामने वाली कितनी होगी। 90 और 30 में हमेशा 2:1 का रेशो होता है, तो ये 8 है तो ये हो जाएगी 4। अब यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो पूरी तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसका मतलब है इतने पार्ट की ये लाइन हो जाएगी 6। यानी अगर हम ये देख लें, ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है ए के साथ, ठीक है बी, ये हो गई 6। अब ये 30 के सामने, ये है 60 के सामने। अच्छा, 60 वाली जो भी लाइन होगी याद रखो, उसको अगर हम √3 से डिवाइड करते हैं तो 30 वाली लाइन आ जाएगी। 60 वाली की लाइन कितनी दी हुई है 6, डिवाइड कर दो √3 से 60। अब 6 को मैं 3 × 2 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 और √3 कटेंगे तो आंसर 2√3, ऑप्शन के हिसाब से मैंने कर लिया। वैसे तो देखो ये भी सही था, 6/√3 रैशनलाइज भी कर सकते थे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2√3। इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 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 यार, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये एंगल 35 120 दोनों का सम देखो तो कितना आ रहा है भाई 155। ट्रायंगल का सम तो 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 25। 180 में से माइनस कर दो 120 35। अब ये दोनों लाइनें स्ट्रेट लाइन कट कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये 25 तो ये भी 25। अब ये 90 ये 25, ये चाहिए एक्स में से 90 और 25 को माइनस कर दो भाई, तो आंसर हो जाएगा 65। फिर एक और बड़ी अच्छी फिगर दी हुई है बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की पूछिए, किसकी पूछिए, ए की। तो भाई ए जो है एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल होता है इंटरनल एंगल का सम, 45 और 75 का सम, आंसर हो जाएगा 120। ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बहुत आया है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लेंथ ऑफ साइड वाई जेड। वाई जेड की लेंथ, अब देखो वाई के सामने है 10, जेड के सामने 9 है। ज़रा ध्यान से देखो, जेड का एंगल 50 है, वाई का 70 है। रूल ये कहता है जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, और दिख भी रहा है 70 के सामने वाली 10 है, 50 के सामने वाली 9 है। अब ये जो एक्स है ये एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स 60 होगा। तो ये जो लाइन होगी ये 9 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। आए ऑप्शन देखें, ये भी नहीं हो सकता, इक्वल टू 9 भी नहीं हो सकता, कौन सा होगा, ये होगा ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है यार, सिंपल समझो ना भाई। ये हो गई 10, इसके सामने वाली ये हो गई 9, तो इसके सामने वाली ये होगी बिटवीन 9 एंड 10। जी बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ द लेंथ्स ऑफ एल्टीट्यूड, जनाब नई चीज़ आ गई, ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 and 11 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द थर्ड एल्टीट्यूड। अब ये आखिर एल्टीट्यूड होता क्या है ट्राइंगल के अंदर। तो देखो भाई अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझो। एक तो ये होती है ट्रायंगल्स की, जिनको हम कहते हैं साइड्स, ठीक है, ये हो गई साइड्स 3। एल्टीट्यूड ये होता है हाइट, ठीक है। यहाँ मिड पॉइंट इस वर्टेसिस से इस मिड पॉइंट, इस वर्टेसिस से इट्स मिड पॉइंट, इस वर्टेसिस से इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। तो 2 एल्टीट्यूड हमें दिए हुए, एक 10 और एक 11। पूछ रहे हैं तीसरा वर्टेसिस कौन सा है जो नहीं हो सकता, 5 6 7 और 10। अब देखो ट्रिक क्या होती है, हाइट के साइड के मामले में तो ये था ना, बड़ी साइडों का सम और छोटों का डिफरेंस। यहाँ थोड़ा चेंज होता है, एल्टीट्यूड में ऊपर तो प्रोडक्ट लेते हैं, नीचे दोनों साइडों का डिफरेंस। देखो 10 और 11 का प्रोडक्ट, 10 और 11 का डिफरेंस। और यहाँ देखो 10 और 11 का
इससे लेस होगा, और 10 और 11 का प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे 10 और 11 के सम से, तो 10 और 11 का सम 21 है। अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर हम काटम कूटी करें तो 5.2 या 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 5 से बड़ी आ रही है वैल्यू और 10 से छोटी आ रही है, ठीक है। 110 से बल्कि छोटी आ रही है ना, 10-11 ना, तो वो वैल्यू जो 5 से बड़ी और 110 से छोटी हो, ये तो भाई दरमियान में आती है, 5 और 110 के ये भी आती है। यस, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 5.2 से बड़ी और 110 से छोटी, तो आंसर हो जाएगा 5। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। ट्राइंगल हैज़ ऑल इंटीजर साइड्स 2 are 997 and 793. How many sides are possible? 997 और 793 के दरमियान में टोटल कितनी पॉसिबल साइड्स होंगी? अच्छा, अब यहाँ सवाल मुख्तलिफ था। यहाँ पूछ रहे थे थर्ड साइड की वैल्यू बी की ना, अब कह रहे हैं कितनी साइड्स होंगी। तो देखो अभी फिर वही तरीका करेंगे, 997 और 793 का सम, ठीक है, बी हमारा, और डिफरेंस आ रहा है 204, सम आ रहा है 1790। अब हमें ये नहीं पूछा कि बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, टोटल कितनी साइड्स बनेंगी। अब देखो टोटल कितनी साइड बनेंगी, ज़ाहिर है 1790 से छोटी होंगी और 204 से बड़ी होंगी, यानी कह सकता हूँ मैं कि 205 से लेके 1789। देखो ना, इससे बड़ा 205 है, इससे छोटा 1789 है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम, अब ये मुश्किल है ना 205 से 1789 गिनना। एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जब भी इस तरह का सवाल हो, ठीक है, b इज़ ग्रेटर दैन 204 और लेस दैन 190, तो टोटल साइड्स कितनी नहीं निकलेंगी। देखो 7, 8, 9 में से, यानी इसको एक कम करके उसमें से 204 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 1785। बहुत ऑसम ट्रिक है ये, ठीक है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। उसका रीज़न बता दूँ। फ़र्ज़ करो अगर कोई नंबर हो, ठीक है, 2 से बड़ा 7 से छोटा, तो कितनी साइडें होती? 3, 4, 5, 6, 4 होती। और डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि अब ये जो 7 से छोटा नंबर है 6 में से 2 माइनस कर दो, तब भी देखो 4 ही आ रहा है। तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना। 1790 और 204 के दरमियान में कितनी होंगी, 1790 में से एक कम कर दो, 1789, उसमें से 204 माइनस कर दो, ये हमारा आंसर। ट्राइंगल हैज़ ऑल इंटीजर्स है, बल्कि देखो ये करते हैं पहले। ट्राइंगल में ट्राइंगल की साइड हैं 15, बी और 7, ठीक है, तो साइड्स हैं, कह रहे हैं बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसका आंसर है ग्रेटर दैन 8, लेस दैन 22। कैसे? बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। 3 जो साइडें होंगी, तो याद रखो हमेशा एक रूल कि 15 और 7 का सम कितना होता है, 22। 15 और 7 का डिफरेंस क्या होता है, 8। तो ये जो थर्ड साइड है ना, इन दोनों के सम से हमेशा कम होगी और इनके डिफरेंस से छोटी होगी। भाई देखो ना यार, अगर सीधी सादी बात है, 15 + 7 करते हैं हम, तो क्या आएगा, 22 आएगा, ठीक है। तो 20 से लेस होगा, और ग्रेटर किससे होगा, 15 और 7 का डिफरेंस, 15 - 7 जो कि कितना होगा, 8। तो ये है हमारा आंसर। इन अ ट्राइंगल द रेशियो ऑफ लेग इज़ 1:2। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 25 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तुम देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो हाइपोटेन्यूज पूछा है आपसे, ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। अब देखो हार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जिनमें से एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट के लिए एक काम करते हैं ना, स्मॉल h t लिखो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूज। अब ये भी हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब लेग से मुराद क्या होती हैं, ये दोनों साइड है। हम ऑफकोर्स ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो देखो कह रहे हैं कि इनका रेशो 1:2 है। अब आप बोलोगे सर 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, किसी को भी ले लो, चाहो तो इसे 1 इसे 2 ले लो, इसे 2 इसे 1 ले लो। 1 2 से मुराद यानी कि अगर फर्ज करो ये x है तो ये 2x है, ठीक है, जो जिसको दिल चाहे ले लो, ठीक है। इसको 2x इसको x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेट अ मिनट, हमें क्या दिया हुआ क्या है, बस
एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का, कितना दिया है 25, ये नीचे ये। ओके जी, मैंने यहाँ रख दिया हाफ। अब फिर मैंने कहा बेस को चाहो तो x ले लो, इसको 2x या इसको 2x, एक आंसर सेम आना है भाई। ये x 2x 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर 25 तो x कितना हो जाएगा 5। अगर ये x 5 है तो ये 5 का डबल 10। यही तो बात हुई थी, रेशियो लेग्स का क्या है 2:1 या 1:2, बात एक ही है। हाइपोटेन्यूज वाले साल में से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो फार्मूला जो है वो एंड में ये है। अब अगर खाली हाइपोटेन्यूज चाहिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनका स्क्वायर रूट में ले लो। हाँ जी, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो ना, चाहे बेस को 10 लेते तब भी रिजल्ट वही आना है। तो ये आ गया 125। 125 बेसिकली होता है 25 × 5, ऐसे ही है ना। तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√5 इज योर आंसर। ये बड़ी अहम बात है। कितने सारे क्वेश्चन अभी इसी कॉन्सेप्ट पे होने हैं। जब भी एंगल्स का रेशियो 1:2:3 है, इसका मतलब एंगल है 30, 60, 90। मेरी बात गौर से सुनो, वीआईपी सवाल है। तो क्वेश्चन ये था कि स्मॉलर साइड और लार्जर साइड का रेशियो। तो एक तो बात सुन लो, जब भी एंगल 30, 60, 90 हो, यानी ये तो हो गया एंगल्स का रेशियो, इनके साइड का रेशियो हमेशा होगा 1:√3:2। इन्होंने क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का। अच्छा, पहले वर्डिंग में देखो ना, स्मॉलर साइड ऑफ द टू द लार्जेस्ट 1:2, और लार्जेस्ट इज टू स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो 2:1 हो जाता। ठीक है, स्मॉलेस्ट और मीडियम पूछा जाता 1:3, मीडियम और लार्जेस्ट पूछा जाता √3:2। ये फिक्स है, ये फिक्स है। अब देखो, इस पर बहुत सवाल आते हैं। अक्सर औकात आपको कहते हैं कि भाई ट्रायंगल है जिसके एंगल है 30, 60, 90, या खाली ये लिखा हो कि जिसका एंगल का रेशो 1:2:3 है। 1:2:3 का मतलब है कि एंगल क्या है 30, 60, 90। अब 30 के सामने वाली साइड अगर ए है, गौर से सुनो मेरी बात, 30 के सामने वाली साइड अगर ए है तो 60 के सामने वाली साइड √3 होगी, और 90 के सामने वाली साइड 2a होगी। अब फर्ज करो a की वैल्यू लेट सपोज 10 दे देते हैं कि जो 30 के सामने एंगल है वो कितना है 10। तो बताओ 60 के सामने वाला एंगल कितना होगा 10√3। 90 के सामने वाला 2 10s 20। तो ये 10 ये 20, बात वही है, रेशो क्या आ रहा है 1:2 आ रहा है, ये फिक्स रहेगा। कब की बात हो रही है? जब एंगल का रेशो 1:2:3 है। अंडरस्टूड सी बात है, इसका मतलब है एंगल 30, 60, 90 है। ये भी ध्यान में रखो, जब भी एंगल 30, 60, 90 होंगे, एंगल का रेशो 1:2:3, साइडों का रेशो 1:√3:2। देखो, मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 1:1:2। व्हाट इज द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड। यार, दो ट्राइंगल बहुत मशहूर है, मैंने बताया था। एक तो जिसमें एंगल का रेशो 1:2:3 और इससे भी ज़्यादा 1:1:2। वेट अ मिनट, 1:1:2। तो एंगल होंगे क्या? ये होंगे 45, 45 और 90। क्योंकि देखो तीनों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, जो कि ट्राइंगल का होना चाहिए। अब देखो, वेट अ मिनट, 45, 2:45, तो इसका मतलब है आइसोस्केलस, और 90 का मतलब होता है राइट ट्राइंगल। इससे पहले वाला राइट एंगल था, ये राइट भी और आइसोस्केलस भी, तो इसको हम कहेंगे आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल। आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, ये 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। अब ये जो दोनों साइड हैं, ये जो एंगल 45, ये भी 45, ये आपस में इक्वल होंगे आइसोस्केलस, यानी ये भी है, ये भी है, ठीक है जी, ये भी है, ये भी है। तो हाइपोटेन्यूस इनसे कितना ज़्यादा होता है? तो √2 टाइम्स ज़्यादा होता है। कितना टाइम ज़्यादा होता है? √2 टाइम। अब आप बोलोगे सर इसमें स्मॉलर साइड कौन सी है? दोनों ही स्मॉलर हैं, तो दोनों ही स्मॉलर बोलोगे, दोनों के स्मॉलर बोलेंगे ना। लार्जेस्ट एक ही है, मीडियम कोई है नहीं, क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं। अब देखो, अगर यानी कि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट है, यानी आंसर हो जाएगा 1:√2। और जब भी एंगल का रेशो 1:1:2 होगा तो साइड का रेशो 1 1 और √2, 1 1 और √2, यानी हाइपोटेन्यूस इनसे हमेशा √2 टाइम्स ज़्यादा हो। तो देखो, एक बड़ी अहम बात कि अगर एंगल का रेशो 1:1
2 है तो इसका मतलब एंगल है 45 45 90 और साइड का रेशो है 1:1:√2 या ये भी कहते हैं हम कि भाई ये दोनों छोटी साइडें अगर ए है तो हाइपोटेन्यूज √2 है। एक बार आया था कि अगर ये छोटी साइड 10 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बहुत आसान है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो √2 को, आंसर 10√2। प्यारा क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 1:3 1:4। इफ द पेरीमीटर इज 130 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज, जो साइड से ट्राइंगल की उसका रेशियो है 1:2 1:3 1:4। अगर पेरीमीटर यानी साइडों का सम 130 है तो लेंथ स्मॉलेस्ट साइड की पूछिए। यार अब स्मॉलेस्ट साइड की बात हो रही है, पहले तो देखो कि ये रेशो है 1/2 1/3 1/4, तो पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, जो कि आ जाएगा 12। किसका एलसीएम, 2 3 और 4 का। जब भी फ्रैक्शन में आए ये तो ट्रिक याद रखो, 12 को डिवाइड किया 2 से 6, 12 को डिवाइड किया 3 से 4, 12 को डिवाइड किया 4 से 3, 6 4 3, ठीक है जी। तो स्मॉलर साइड का रेशो हो गया 3, मीडियम का 4, लार्जेस्ट का 6 और तीनों का सम हो गया 13। अब 3/13 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछिए। अब इस 12 से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। अब इससे ताल्लुक है 6 4 3 का सम जो कि 13 है और पेरीमीटर 130 दिया है, तीनों साइडों का सम 3/13 को 130 से मल्टीप्लाई करो, 130 को 13 से डिवाइड किया 10, 3 10 30। एक सवाल है, रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड डायमेंशन 30 यार्ड बाय 20 यार्ड इज सराउंडेड बाय अ वॉक 5 यार्ड वाइड, द एरिया ऑफ द वॉक इन स्क्वायर यार्ड। एरिया ऑफ द वॉक पूछ रही किस यूनिट में, स्क्वायर यार्ड में। तो डेयर बड़ा ही अच्छा प्यारा सवाल हो गया है, तो मज़ेदार किस्म का। रेक्टेंगल फ्लावर बेड डायमेंशन यहाँ से 30 यहाँ से 20, ठीक है जी। चलिए जी, ये भी हो गई। अब यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5, ठीक है। तो अगर देखो 30 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लें, एक तो रेक्टेंगल बन गया, तो डायमेंशन 30 × 20 हो गई 600। लेकिन क्या हुआ, अब ये 30 में भी 2 दफ़ा 5 ऐड हो गया और 20 में भी 5। घूमने की जगह होती है ना, ये पार्क है, ये तो घास हो गई समझो और ये फाइनल दीवारें हो गई, तो दरमियान का एरिया वॉकिंग। तो 30 में 2 दफ़ा 5 प्लस करो 40, 20 में 2 दफ़ा 5 प्लस करो 30, 40 को 30 से मल्टीप्लाई करो 1200। टोटल ये एरिया हुआ 1200, ये हुआ 600। तो वॉक करने की जगह क्या होगी, 1200 में से 600 माइनस कर दो, आंसर 6। बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल शोन इज 50√3 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द पेरीमीटर। ये पेरीमीटर चाहिए। वेल देखो ये सवाल है और इसका एरिया कह रहे हैं 50√3, पेरीमीटर चाहिए, ये 4 ऑप्शन है। अब बोलो कैसे पता चला है, यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं। अरे यार बहुत कुछ दिया हुआ है। ये एंगल 60 है, राइट एंगल है जो 90 है, तो अंडरस्टूड एंगल 30 होगा। 30 के सामने वाली, याद रखो स्पेशल ट्राइंगल होता है 30 60 90। जो साइड 30 के सामने वाली होती है 90 वाली हमेशा उससे डबल होती है। और ये x है तो ये 2x होगी, ठीक है। और ये जो 60 के सामने वाली है ये हमेशा इससे √3 टाइम्स ज़्यादा होती है, किससे, 30 वाली से। तो एकदम सारा मसला हल हो गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया दिया है कितना, 50√3। हाफ फार्मूले का, बेस है √3x, हाइट ये रही, ठीक है, हाइट है ना x। तो ये √3 और इधर का √3 कैंसिल, 250 से मल्टीप्लाई कर दो तो x² आ गया 100। अगर x² 100 है तो x क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइडों का सम, यानी x का, √3x का और 2x का, यानी x + 2x + √3x। x 10 है, 2x 20 हो जाएगा, ये 30 और x 10। अब यहाँ से अगर हम 10 कॉमन ले लें तो 3 + √3। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह अरेंज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरी वेरी